नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। खराब मौसम के कारण एयरपोर्ट पर कई उड़ानें लैंड नहीं कर पाईं, की गई डाइवर्ट कोलकाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार की रात खराब मौसम के कारण कई उड़ानें प्रभावित हुईं। जानकारी के मुताबिक रात लगभग 10 बजे के आसपास मौसम खराब होने के कारण कोलकाता एयरपोर्ट पर विभिन्न गंतव्यों से कोलकाता आने वाली कई उड़ानें लैंड नहीं कर पाईं। खराब मौसम को देखते हुए कई विमानों को वापस डाइवर्ट कर दिया गया। इसके साथ ही गुवाहाटी, सिंगापुर, जयपुर और बेंगलुरु समेत कई गंतव्यों की उड़ानें लैंड नहीं करते हुए आसमान में ही चक्कर लगाती रहीं। कुछ देर बाद लैंडिंग हुई। बहू से प्रताड़ित सास को हाईकोर्ट से मिली राहत। कोलकाता बहू की ज्यादती से तंग आकर घर छोड़ चुकी सास ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने बहू को चेतावनी देते हुए वृद्धा को घर जाने का आदेश दिया। मामले की सुनवाई करने के दौरान पीड़िता के वकील ने कोर्ट को बताया कि बेटे और बहू के बीच तलाक का केस चल रहा है। ऐसे में बहू ने कुछ स्थानीय युवकों की मदद से घर पर कब्जा कर लिया। सास को प्रताड़ित करने के लिए कमरे और रसोई घर का दरवाजा बंद कर दिया। फ्रीज को भी लॉक कर दिया। सास को परेशान करने के लिए घर में सायरन भी लगवा दिया ताकि तेज आवाज से परेशान होकर वृद्धा घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने बहू को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर फिर से वृद्धा को परेशान किया गया तो कोर्ट भविष्य में उसे घर से बेदखल करने का आदेश सुनाएगा। लैंसडाउन मार्केट का आज निरीक्षण करेंगे कोलकाता निगम के अधिकारी। मार्केट में 333 वैध दुकानें। संवाददाता कोलकाता दक्षिण कोलकाता के वार्ड संख्या 92 स्थित लैंसडाउन मार्केट का पीपीपी मॉडल के तहत बाजार का नवीनीकरण किया जाएगा। वाम मोर्चा सरकार के शासनकाल में ही इस बाजार के नवीनीकरण किए जाने की योजना थी, पर अब तक बाजार की नवीनीकरण नहीं हो सका है। पर अब कोलकाता नगर निगम इस कार्य को शुरू की योजना बना रहा है। बाजार में कुल वैध 333 दुकानें हैं। इनमें से 5 व्यवसायियों को छोड़कर अन्य सभी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिए गए हैं। हावड़ा में अब कैमरे से होगी जल जमाव की निगरानी। हावड़ा जल जमाव और घर के सामने कचरे की सफाई नहीं होने से परेशान शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। हावड़ा नगर निगम इस समस्या से निपटने के लिए कैमरे की मदद ले रही है। कैमरे में जल जमाव और कचरा फैलने की तस्वीरें कंट्रोल रूम में आते ही संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी वहां पहुंच जाएंगे। जानकारी के अनुसार शहरी अंचल के 4 विधानसभा क्षेत्र में कुल 20 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मंगलवार को निगम मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री अरूप राय ने कंट्रोल रूम का उद्घाटन कर इसकी शुरुआत की। इसी कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी की जाएगी। सोशल मीडिया में देश विरोधी पोस्ट करने के आरोप में युवक गिरफ्तार। बशीरहाट थाने की पुलिस ने सोशल मीडिया में देश विरोधी पोस्ट करने के आरोप में एक युवक को पीफा इलाके से गिरफ्तार किया है। उसका नाम सैफुद्दीन अहमद है। आरोप है कि उसने अपने फेसबुक प्रोफाइल से पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर कई आपत्तिजनक कमेंट करते हुए देश विरोधी संदेश पोस्ट किए। शिकायत के बाद बशीरहाट साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच प्रशासन पूरी तरह से तत्परता से ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर उनकी गिरफ्तारी कर रही है। गिरफ्तार आजाद हुसैन पर जाली वीजा भी बनाने का आरोप। कोलकाता फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारतीय पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा गिरफ्तार आजाद मलिक उर्फ आजाद हुसैन बांग्लादेशी नहीं बल्कि पाकिस्तान का नागरिक है। यह खुलासा पहले ही हो चुका है। उसके पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने की भी आशंका है। इसी बीच मंगलवार को ईडी ने मलिक को लेकर और गंभीर आरोप लगाए हैं। कोर्ट ने निजी बैंक पर लगाया 25 लाख रुपए का जुर्माना। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक स्वयंसेवी संगठन के नाम पर फर्जी खाता खोलकर वित्तीय धोखाधड़ी करने के मामले में एक निजी बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पार्थसारथी सेन ने आदेश दिया कि यह राशि याचिकाकर्ता कंपनी को मिलेगी। इसके साथ ही न्यायाधीश ने कहा है कि इस घटना की जांच के लिए भारतीय रिजर्व बैंक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। यह समिति बैंकिंग कानूनों और रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का पालन न करने तथा फर्जी खाते बनाकर वित्तीय धोखाधड़ी किए जाने की जांच करेगी। भारत के सामने झुका पाकिस्तान। बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार को सौंपा बीएसएफ कांस्टेबल रिटर्न्स।
पाकिस्तान से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवान पूर्णम कुमार शॉस गलती से पाकिस्तानी सीमा में चले गए थे, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने पूर्णम कुमार शॉ को भारत को सौंप दिया है। बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ अटारी बॉर्डर से भारत वापस लौटे हैं। रेलकर्मी सुरक्षा प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन करें। देउस्कर पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद देउस्कर ने रेलकर्मियों और अधिकारियों से अपील की है कि वे रेल बोर्ड द्वारा निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल और नियमों का अक्षरशः पालन करें ताकि रेल दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं से न सिर्फ मानव जीवन की हानि होती है, बल्कि रेलवे संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचता है। मंगलवार को फेयरली प्लेस स्थित पूर्व रेलवे मुख्यालय में सुरक्षा बुलेटिन जनवरी-मार्च 2025 का विमोचन करते हुए श्री देउस्कर ने कहा कि सुरक्षा रेलवे संचालन की मूल आत्मा है। सतर्कता और निरंतर प्रशिक्षण के माध्यम से असुरक्षित परिस्थितियों को रोका जा सकता है। सियालदह मंडल के 5 प्रमुख स्टेशनों की बढ़ाई गई सुरक्षा। सियालदह मंडल रेल प्रबंधक राजीव सक्सेना के निर्देश के बाद कोलकाता, सियालदह, दमदम, माझेरहाट और बजबज रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पिछले दिनों निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने उक्त स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया था। डीआरएम के निर्देश के बाद सियालदह समेत उक्त सभी स्टेशनों पर उन्नत सुरक्षा प्रबंधों को लागू किया गया है। इन स्टेशनों पर अत्याधुनिक लगेज स्कैनर लगाए गए हैं। स्टेशन पर प्रवेश करने वाले यात्रियों के लगेज का स्कैन करने के साथ यात्रियों की भी हैंड मेटल डिटेक्टर मशीन से जांच की जा रही है। उक्त स्टेशनों के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र को सीसीटीवी निगरानी प्रणाली में रखा गया है। सियालदह स्टेशन तिरंगे की रोशनी से जगमगाया। मातृभूमि के रखवालों के सम्मान में पूर्व रेलवे द्वारा अपने स्टेशनों और मुख्यालय भवनों को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है। इसके साथ ही विभिन्न स्टेशनों पर वीडियो वॉल्स के माध्यम से देशभक्ति से ओतप्रोत वीडियो प्रसारित किया जा रहा है। स्टेशन भवन तिरंगे के रंगों में जगमगा उठे हैं। देश के एक संकटपूर्ण स्थिति से अदम्य साहस के साथ उबरने के इस अवसर पर पूर्व रेलवे के विभिन्न स्टेशनों एवं कार्यालय भवनों को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है। राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से सजी यह सजावट देशवासियों के भीतर देशभक्ति की भावना को और प्रबल करेगी। मातृभूमि की रक्षा में सशस्त्र बलों की भावना को सम्मानित करने के उद्देश्य से पूर्व रेलवे की इस पहल की यात्री सराहना कर रहे हैं। एसटीएफ ने पूर्व बर्दवान से एक और आर्म्स डीलर को दबोचा। कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ टीम ने पूर्व बर्दवान जिले से एक और आर्म्स डीलर को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम चांद अली शेख है। वह कुछ वर्षों से औसग्राम में रह रहा था। माना जा रहा है कि उसका संबंध कोलकाता से गिरफ्तार हथियार तस्करों से है। एसटीएफ सूत्रों का कहना है कि गिरोह के बाकी सदस्यों का पता लगाने के लिए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पोस्ता व्यापारी से 21,31,000 की ठगी। रायपुर से असम तेल से भरा टैंकर भेजने की कोशिश करते समय कोलकाता के एक व्यापारी को धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ा। उसके ड्राइवर पर करीब 21 लाख रुपये मूल्य के तेल से भरा टैंकर लेकर गायब होने का आरोप लगा है। व्यवसायी ने टैंकर चालक, मूल मालिक और एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के खिलाफ मध्य कोलकाता के पोस्ता थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। श्रीनगर में फंसे जेयू छात्र को घर जाने की उम्मीद जगी। कोलकाता से करीब 2000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने के बावजूद जादवपुर विश्वविद्यालय जेयू के छात्र जाहिद खान श्रीनगर से जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के नजदीक स्थित अपने गांव तंगधार की 200 किलोमीटर की दूरी गत करीब एक सप्ताह में भी तय नहीं कर पाए। जाहिद कोलकाता से जब घर जा रहे थे तभी भारत पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष की वजह से श्रीनगर में फंस गए, लेकिन सीमा पर शांति लौटने के साथ ही उनके अपने गांव जाने की उम्मीदें बढ़ गई हैं।